अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और ये है वीडियो विद एक्स्ट्रा का 48th एपिसोड। और भाई खबरें बहुत अजीब हैं आज हमारे पास। मतलब खबरें, कुछ ऐसी खबरें हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और कुछ ऐसी खबरें हैं जिसमें दो पार्टीज के बड़े अलग अलग ओपिनियंस हैं। और जहां तक बात हो रही है दो पार्टीज के ओपिनियंस की, तो हमारी जो पहली खबर है वो आई थिंक इस पूरी लिस्ट की सबसे अजीब खबर होने वाली है। और ये खबर है हवावे के रिलेटेड। बेसिकली हवावे को एक अमेरिकन कंपनी ने इस चीज़ पे सू किया है कि हवावे ने जो पंजाब पुलिस के साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हवावे ने हमसे बनवाई थी, मतलब कोलैबोरेशन हुई थी, जो कि गलत बात नहीं है। लाइक जब भी कोई कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अगर उसके पास कोई टेक्नोलॉजी खुद मौजूद नहीं होती तो वो किसी और कंपनी से ले लेती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में उनने कोई 8 सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाए थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अमेरिकन कंपनी है वो ये क्लेम करती है कि हवावे ने बेसिकली इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक बैकडोर रखा है ताकि अगर हवावे चाहे तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि पंजाब के पुलिस के पास जा रही है वो हवावे के पास भी जा सके। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बार बार हवावे के ऊपर जो उंगली है वो उठाई है और कहा है कि हवावे स्पाई करती है, हवावे अमेरिकन सिटीजन्स को स्पाई करती है, हवावे पूरी दुनिया में डिफरेंट लोगों को स्पाई करती है, लेकिन वो अब तक ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं कर सके। हाउएवर इस बार जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस बार गवर्नमेंट ने ये बात नहीं की बल्कि एक और कंपनी ने ये बात की है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके साथ हवावे खुद काम कर रही थी। अब बात यह है कि इस तरह की जब भी कोई चीज़ सामने आती है तो उसके ऊपर फैसला दे देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। उसकी रीज़न ये होती है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और ऑब्वियसली अभी ये जो केस है किया गया है इस पे हवावे का स्टैंड आएगा, हम उसको भी देखेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को पर्सनली भी चेकआउट करे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है जिसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है वो सब जानते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर है, तो इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो एटलीस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तब भी उनको इस चीज़ पे श्योरिटी होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ और ये इल्ज़ाम लगा है तो उनको इस चीज़ से अलर्ट हो जाना चाहिए कि बगैर वजह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो उनको दूसरी साइड से अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि फ्यूचर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी के थ्रू वॉरफेयर है वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा और अब इस टाइम पर ज़्यादा फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी पर ही करना चाहिए। अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रही है जो कि ज़रा आपके और मेरे डोमेन को ज़्यादा टच करेगी और ये आईफोन 13 की कुछ और लीक्स और रूमर्स हमारे सामने आए हैं जिनके अंदर पहला लीक तो ये कहता है कि भाई यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हैं इनके अंदर जो बैटरी का साइज़ है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा। और दूसरी बड़ी लीक ये कहती है कि जो मिलीमीटर वेव 5G है जो कि अभी सिर्फ USA और कुछ और रीजन्स में अवेलेबल था उसको और रीजन्स के अंदर लेकर आया जाएगा। जिनको नहीं पता, जो अमेरिका में आईफोन्स लॉन्च हुए थे वो मिलीमीटर वेव 5G के साथ आए थे जो कि 5G की सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप है और इनको पाकिस्तान में LLA मॉडल भी कहा जाता है। ये जो 5G फ़ोन हैं, मतलब ये मेरे पास आईफोन 12 Pro Max है, इसके अगर आप साइड पर देखेंगे तो आपको ये एरिया नज़र आएगा हल्का सा प्लास्टिक का। ये बेसिकली वो एंटेना है जिसके थ्रू मिलीमीटर वेव 5G काम करता है। जो पाकिस्तान के अंदर वर्जन्स आए हैं और जो बाकी कुछ कंट्रीज़ में आए हैं उनमें काफ़ी ऐसे हैं जिनमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगले साल अगले साल तो नहीं, इसी साल उम्मीद की जा रही है, अगले वर्जन में उम्मीद की जा रही है कि मिलीमीटर वेव 5G जो है वो और ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनमें हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है ये इंडिया से आ रही है जहां पर सपोजिटली इंडिया में जो जियो नेटवर्क है वो और गूगल आपस में कोलैबोरेट करते हुए एक काफ़ी मैं कहूँगा अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी हमने गूगल को कोलैबोरेट करते देखा है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। जियो की कोलैबोरेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियो इंडिया में अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी पॉपुलर है और दूसरा एक बड़ा नेटवर्क भी है। पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा था कि जैज़ के काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स इस तरह की कोलैबोरेशंस के साथ आए हैं। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 का गो एडिशन देखने को मिलेगा जिसके अंदर क्वालकॉम का CPU होने वाला है और ये बिल्कुल ही बेस लेवल CPU होगा जिसको क्वालकॉम 215 कहा जा रहा है। ऑब्वियसली अभी ये कंफर्म नहीं है तो ये रिपोर्ट्स हैं, बट यही CPU उम्मीद की जा रही है कि हमारे सामने आएगा। इसका जो यूजेज है ये इससे पहले हम नोकिया 1.4 के ऊपर देख चुके हैं।
पर्सनली अगर आप मुझसे इस सारे सिनेरियो के बारे में ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मुझे कभी भी एंड्रॉयड का जो गो वर्जन है वो समझ नहीं आया। एंड्रॉयड गो फोन्स हमेशा ही स्लो होते हैं, वो हमेशा ही हेल्ड होते हैं, और वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप पहले दिन ओपन करते हैं वो पहले दिन से हेल्ड हो रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ सकी कि गूगल एंड्रॉयड गो के साथ क्या करना चाह रहा है। हाउएवर हमें काफ़ी ऐसी डिवाइसेस मिलती हैं जो कि एंड्रॉयड गो के साथ आती हैं, और एंड्रॉयड गो क्योंकि गूगल और नेटवर्क्स की कोलैबोरेशन से आता है तो इसमें अक्सर औकात ये भी होता है कि हमें इसके साथ फ्री एमबीज देखने को मिल रहे होते हैं। हाउएवर मेरे हिसाब से जो काम जैज़ ने किया है ना पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उनने बार फोन्स हमें दिए हैं जो बटनों वाले फोन्स हैं जिसमें टच एंड टाइप की फैसिलिटी है, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बनस्बत एंड्रॉयड 11 या किसी भी एंड्रॉयड गो एडिशन की। उसकी रीज़न ये है कि उन फोन्स में हेल्ड होने के चांसेस बहुत कम है, जबकि यहाँ पर क्योंकि इनको बाकायदा एक ऐप स्टोर देना पड़ता है तो इनमें हेल्ड होने के चांसेस वगैरह ज़रा ज़्यादा होते हैं। लेकिन नेवरदलेस अगर आपको सबसे सस्ती टच डिवाइसेस चाहिए जो कि अच्छी अपडेट्स भी प्रोवाइड करें तो वो एंड्रॉयड 11 पे यही गो एडिशन की डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये इनोवी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से आ रही है। ये वही ब्रांड है जो कि किस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर ऑनर की वारंटी दिया करता था। अब क्योंकि आपको पता है ऑनर वाज आउट ऑफ द गेम, तो इनने अपना जो सारा सिनेरियो है उसको चेंज किया था और इनने एक असेंबली प्लांट लगाया था जो कि कराची के अंदर लगाया गया है, और ये काफ़ी हाईटेक प्लांट था। अब इस प्लांट में बनने वाली कुछ डिवाइसेस पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हुई हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीज़न ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान में बनी डिवाइसेस ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सस्ती लेबर अवेलेबल है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए हम इस पॉइंट पर काफ़ी टेक्नोलॉजी के आइटम्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बना सकते हैं और पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। और यही वो चीज़ है जिसके लिए हर बंदा कहता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको बाहर का जो पैसा है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, ये आ रही है एप्पल के रिलेटेड, जहां पर खबर ये आ रही है कि एप्पल जब सितंबर में आईफोन्स को लॉन्च करेगा तो उसके बाद बिल्कुल अक्टूबर के अंदर हमें एक और लॉन्च इवेंट देखने को मिलेगा जो कि एप्पल की मैकबुक प्रोज के रिलेटेड होने वाला है, और ये एप्पल के M2 सिलिकॉन के साथ आएंगी। इस टाइम ये जो आप लोग सारा सिनेरियो देख रहे हैं ये एप्पल के iMac पे बन रहा है जो कि M1 चिप के साथ आया है, और M1 चिप ऑलरेडी Core i9 को टक्कर दे रही है परफॉर्मेंस में। तो जब ये M2 चिप आएगी और प्रो मॉडल्स में आएगी तो देखने में आएगा कि क्या सिनेरियो रहता है। मेरे ख्याल से M2 चिप के अंदर जो सबसे बड़ा अपग्रेड होगा वो ग्राफिक्स का होगा, क्योंकि M1 चिप में जो ग्राफिक्स थे वो कम्पीट नहीं कर सकते अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स की बात करते हैं। लेकिन देखने में आएगा ये परफॉर्म कैसे करती है, और इसकी जो डेट्स हमारे सामने अभी आ रही हैं उनमें ट्यूसडे अक्टूबर 19, ट्यूसडे अक्टूबर 26 और नवंबर 9 आ रही हैं। तो इनमें से कोई 3 डेट्स में से कोई एक हो सकती है। और एक और चीज़ जो कि कहा जा रहा है वो ये है कि आपको एक iPad मिनी जो कि मिनी LED डिस्प्ले के साथ आएगा वो भी मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में कंफर्मेशन जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये आ रही है भाई कराची से, जहाँ पर एक कराची के रेजिडेंट को हरासमेंट के चक्कर में 12 साल का सेंटेंस जो है वो भुगतना पड़ रहा है, और ये बंदा 16 साल की एक टीनेजर को हरास कर रहा था, और उसकी वजह से जब ये आइडेंटिफाई हुआ है, इस बंदे का नाम बाय द वे इमरान बताया जाता है, तो FIA ने इस पर कार्रवाई की है, इसको पकड़ा है, और उसके बाद अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो ये दिया है कि इसको 12 साल जो है उसका सेंटेंस हुआ है, ये 12 साल जेल में गुजारेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अभी भी अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, और अभी तो ये फीमेल हरासमेंट का केस है। हम ओवरऑल भी मतलब अपने जनरली कमेंट्स के अंदर भी एक दूसरे को हरास कर रहे होते हैं। कोई बंदा सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दे, 2-4 बंदे आ जाते हैं हरास करने। तो ये अच्छी बात है कि इस तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज इससे ज़रा जो सफाई है ना वो ऑनलाइन हिस्से में भी हो जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है भाई वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। आपको याद है एक अमेरिकन कंपनी ने कुछ टाइम पहले हमें एक रोबोट डॉग दिया था। वेल इसी तरह का एक डॉग ही कहूँगा इसको मैं, इसको साइबर डॉग कह रही है Xiaomi। उसको Xiaomi की एक छोटी कंपनी ने बनाया है, और ये जो डॉग है इसके अंदर बताया यह जा रहा है
कि आपको हाई परफॉर्मेंस सर्वो मिल रहा है जो कि बेसिकली मोटर है। उसके अलावा यहाँ पर इंटेल के ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम को यूज़ किया गया है। यहाँ पर 128 GB की SSD लगाई गई है और उसके अलावा यहाँ पर माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं और ये काफ़ी हद तक उसी तरह काम करेगा जिस तरह हमने इससे पहले जो अमेरिकन कंपनी है उसका रोबोट डॉग देखा था। और ये जो रोबोट डॉग है ये एज अ कंपेनियन डॉग काम करेगा। तो आजकल कंपेनियन हार्डवेयर बहुत ज़्यादा आ रही है जो कि बेसिकली एक AI को यूज़ करते हुए आपको एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है और मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है। आपको पता है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर सीरी अवेलेबल है या अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल असिस्टेंट अवेलेबल है, लेकिन आप ये समझें कि ये जो साइबर डॉग है इसके अंदर एक असिस्टेंट भी अवेलेबल होगा और उसके अलावा ये आपको बाकी जो काम है वो भी कर सकता है। और इसमें क्योंकि मूवमेंट इन्वॉल्व हो सकती है तो उसकी जो ओवरऑल फील है वो काफ़ी बेहतर आएगी बनस्बत उस असिस्टेंट के जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो क्वालकॉम के अगले फ्लैगशिप प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 के रिलेटेड है। अभी तक इसका जो नाम है वो कंफर्म नहीं हो सका। कुछ लोग इसको 898 कह रहे हैं और कुछ लोग इसको 895 कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कंफर्म ज़रूर हो गई है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मोर और लेस जो स्नैपड्रैगन की 870 या 888 सीरीज़ है उससे तकरीबन 20% ज़्यादा बेहतर होने वाली है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले जो चिपसेट्स आए हैं उनमें हमें कोई ख़ास किस्म की इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। इवन यहाँ तक है कि स्नैपड्रैगन 888 को अगर आप निकाल देते हैं तो 860 से लेकर 870 तक हमें 4-5 प्रोसेसर मिले हैं और सब में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है। और उसके बाद 888 भी जो है उसमें और 865 या 870 में कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 20% का जो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ है वो देखने को मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है, जहाँ पर गूगल ने भी वही किया है जो कि कुछ टाइम पहले हमने एप्पल की तरफ से देखा था, जहाँ पर गूगल ने अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया है ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर जो कि आपका लोकेशन बेस्ड डेटा कलेक्ट करती हैं और उसके बाद उसको बेचती हैं। इसी तरह की एक एप्लीकेशन सेफ ग्राफ के नाम से है जो कि बनाई तो इसलिए गई थी कि ये कोविड रिलेटेड डेटा निकाले और ये बेसिकली आपका डेटा आपसे कलेक्ट करती थी कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप इस ग्राफ पे डाल दें ताकि आपके इलाके में दूसरे लोग जो हैं वो ज़रा मोहतात हो जाएं। लेकिन बाद में ये सामने आया कि ये जो एप्लीकेशन है असल में ये डेटा न्यूयॉर्क टाइम्स और सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल को भेज रही थी, जो कि एक लिहाज से अच्छा था बिकॉज ये आपको आगे मतलब जो था वो कोविड रोकने के लिए हेल्प कर रहे थे। वो दूसरे लिहाज से प्राइवेसी की बहुत बड़ी ब्रीच थी और इस तरह की पहले भी एप्लीकेशंस गूगल पे बैन हो चुकी हैं और अब इस एप्लीकेशन को भी बैन कर दिया गया है और गूगल अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इस चीज़ के ऊपर कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आपका डेटा अवल तो कलेक्ट ना करे बगैर वजह के, और अगर वो करती भी है तो उसको आगे वो बेच नहीं सकती, वो आगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उसको शेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो FBR के रिलेटेड है और भाई हर बंदा जो मैं ये कहूँगा कि हम में से है वो टेक्नोलॉजी की कोई ना कोई एक्सेसरी यूज़ करता है और अगर आप टेक्नोलॉजी की कोई भी एक्सेसरी यूज़ करते हैं तो भाई उसका रेट जो है वो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि चाइना से आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी एक्सेसरीज़ हैं उनके ऊपर जो मिनिमम कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर मिनिमम कस्टम ड्यूटी का मतलब ये है कि वो सबसे लोअर अमाउंट जो आप कस्टम ड्यूटी की पे करते हैं वो बढ़ाई गई है। और जब भी मिनिमम कस्टम ड्यूटी बढ़ती है तो उसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ महंगी होने वाली है। तो मोबाइल चार्जेस, हैंड फ्री, जितनी भी चीज़ें हैं जो ऑफिशियली इंपोर्ट हो रही हैं उन सब के रेट ऊपर जाने वाले हैं और उन सब के ऊपर जो कस्टम टैक्स है वो बढ़ने वाला है। अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है हुआवे के रिलेटेड और ये जो खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और ये न्यूज़ आ रही है हुआवे के व्हीकल वेडिंग ट्रीटमेंट मेथड के रिलेटेड, जिसको उनने ऑफिशियली पब्लिसाइज कर दिया है। अब इस पेटेंट के अंदर हुआवे ने बेसिकली ये बताया है, बाय द वे ये चाइनीज़ पेटेंट है, तो इसके अंदर हुआवे ने ये बताया है कि अगर एक व्हीकल जो है वो वेट करती हुई फील होती है, अगर एक व्हीकल जो है वो इर्द गिर्द मूव कर रही है तो उसको अवॉइड करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो है वेडिंग को रोकने के लिए आपकी व्हीकल के अंदर इंस्टॉल होगा। तो लेट्स से आपके व्हीकल के अंदर हुआवे का सिस्टम इंस्टॉल्ड है और हुआवे की जो गाड़ियों का सिस्टम है वो काफ़ी चाइनीज़ कंपनीज में आ भी रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपकी अगली गाड़ी जो है वो लेफ़्ट राइट हो रही है और कटे कुटे मार रही है और उसके बाद ये जो है उसको अवॉइड करेगा। और इस चीज़ को करने के लिए हुआवे ने जो सिस्टम बनाया है उसको उन्होंने चाइना में पेटेंट करवाया है।
पाकिस्तान में अभी तक कोई भी मैन्युफैक्चर हमें स्मार्ट कार्स नहीं दे सका, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये आने वाली हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो भाई इलेक्ट्रिक और स्मार्ट कार्स का ही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है ये आज की फाइनल न्यूज़ भी है, और ये न्यूज़ है अमेरिकन सेनेट से, जहां पर एप्पल और गूगल को सबसे बड़ा मसला होने वाला है। बेसिकली सेनेट के अंदर ओपन ऐप मार्केट बिल जो है वो दिया गया है, और अमेरिकन सेनेट के अंदर जब भी बिल आता है तो उसके अप्रूव होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। और इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि जितनी भी कंपनीज मार्केट्स ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें ऐप स्टोर्स आ जाते हैं, जिसमें गूगल का प्ले स्टोर आ जाता है, इन सब को अलाउ करना पड़ेगा कि ये मोनोपोली ना बने। उसका मतलब ये है कि अभी के लिए अगर आप एप्पल आईफोन की बात करते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, आप ऐप स्टोर पर जाते हैं और आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, और अगर एप्पल चाहे कि वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को रोकना चाहता है तो वो बस उसको अपने ऐप स्टोर से बैन कर देगा, और उसके बाद एप्पल के मोबाइल फ़ोन में आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को चेंज करने के लिए एक नया बिल आया है, और इस बिल के अंदर एप्पल और गूगल को डायरेक्टली मेंशन भी किया गया है, और ये कहा गया है कि इन कंपनीज को अपनी ग्रिप रोकनी पड़ेगी। और जो प्रोसेस है साइड लोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप डायरेक्टली नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसको ज़रा आसान बनाना पड़ेगा, और एप्पल को तो अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल के केस में अगर आप अभी साइड लोडिंग करना चाहते हैं तो आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, जबकि एंड्रॉयड में वो फिर भी आसान है, आप APK डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें लीगल हो जाएंगी तो जितनी भी APK मार्केट्स हैं जिनको अभी शेडी और ग्रे कंसिडर किया जाता है वो लीगल हो जाएंगी, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये भी होगा कि रिसेंटली जो फोर्टनाइट का केस आया था उसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि फोर्टनाइट ने केस किया था कि भाई हमें तो रोका जा रहा है और हमें बैन किया जा रहा है एप्पल के ऐप स्टोर से, ताकि हम अपनी जो गेम है वो ऐप स्टोर पे चला ही ना सकें, और उससे काफ़ी सफ़र भी किया था फोर्टनाइट ने। लेकिन अगर ये बिल आ जाता है तो वो जो ऐप स्टोर्स की ग्रिप है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आई होप आपको आज की जो न्यूज़ है पसंद आई होगी। आज की न्यूज़ कुछ बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी जैसे हुआवे वाली, लेकिन ओवरऑल कुछ न्यूज़ बड़ी डाउनर भी थी। तो मुझे बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपना पहला लाख जो है वो हिट करना चाह रहे हैं, तो आप उस लाख में एंटर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतने, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।